हेलो बच्चों, मैं भाग्य गुप्ता। इस वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल समझेंगे। यदि सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उसका ईएमएफ क्या होता है और सर्किट में फ्लो होने वाली करंट क्या होती है। देखिए यहाँ पर एम सेल लिए गए हैं। एवरी सेल का ईएमएफ है ई। यदि एम सेल पैरेलल में कनेक्ट हैं तो कॉम्बिनेशन का ईएमएफ ई हो जाता है। हम जानते हैं पैरेलल में ईएमएफ चेंज नहीं होता, पैरेलल में ईएमएफ वही रहेगा जो एक सेल का ईएमएफ है। तो एक सेल का है ई, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ईएमएफ हो जाएगा ई। ये सभी सेल जो पैरेलल में कनेक्ट हैं ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे ही ये सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट होते हैं तो एक सर्किट कंप्लीट होता है और इसमें करंट फ्लो होती है आई। तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है आई। यह आई करंट कैपिटल आर रेजिस्टेंस से पास होती है। तो इन सभी सेल्स के कॉम्बिनेशन को एक सिंपल सर्किट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेल कनेक्ट हैं एम, तो एम सेल को हम एक सिंगल सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका ईएमएफ है ई, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल में ईएमएफ चेंज नहीं होता। एम सेल पैरेलल में कनेक्ट है तो उसका भी ईएमएफ कैपिटल ई ही रहेगा। अब एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, दूसरे सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तीसरे सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। कितने सेल्स हैं? इसे एम है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/r डैश। कॉम्बिनेशन का पहले सेल का है आर, अगर 2 सेल होते तो 1/r प्लस 1/r। कितने सेल हैं? m, तो m टाइम्स हो जाएगा ये, तो r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r/m। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल का, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस r डैश हो जाएगा r/m। तो यहाँ पर इसकी सीरीज़ में हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू होगी r/m। तो यानी ये पूरा सेल का कॉम्बिनेशन है, इसको हम सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, किससे कनेक्ट है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट है। करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है। अब इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के फार्मूले को समझेंगे। देखिए, कंसीडर दैट एम सेल्स है, एवरी सेल का ईएमएफ है ई। तो देखिए ऐसे एम सेल कनेक्ट है, एवरी सेल का ईएमएफ है ई। इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। इस सेल का पैरेलल में कनेक्ट है तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? ई। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल्स इज इक्वल टू ई। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज गिवन बाय, एक सेल का है स्मॉल आर, 2 सेल पैरेलल में कनेक्ट होते तो 1/r प्लस 1/r। कितने सेल्स कनेक्ट हैं? m, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितने टाइम्स? m टाइम्स। इससे हम r डैश फाइंड कर सकते हैं, तो इससे r डैश आएगा r डैश इज इक्वल टू r/m। तो r डैश इज इक्वल टू r/m। इफ I करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट में करंट I फ्लो हो रही है, देन करंट I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ है E और टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल कैपिटल R है, इंटरनल r/m। तो R प्लस इंटरनल r डैश की वैल्यू कितनी है? r/m, यहाँ पुट कर देंगे। तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट आ जाएगी I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, जब एम सेल्स पैरेलल में कनेक्ट है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।